स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की होम साइंस चैप्टर सेकंड है, जिसका पार्ट फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है नैदानिक पोषण और आहारी की, जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हैं। तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारी इंग्लिश की ई बुक अब अवेलेबल है। ई बुक का मतलब है ऐसी बुक जिसके अंदर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू और आपके लॉन्ग शॉर्ट सभी क्वेश्चन आंसर होंगे। और ये हर साल हम बनाते हैं और इसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप प्ले स्टोर पे सबसे पहले आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये ई बुक आपको उसी के अंदर मिलेगी। और आपको अगर ये नहीं पता ई बुक को कैसे परचेज करना है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रहा हूं, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे आपको ई बुक को परचेज करना है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप वीडियो पे आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। और आपको बताना चाहूंगा, इंग्लिश का कोर्स भी हमने स्टार्ट कर रखा है। नई जो आपका नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग सब चीजें हम बता रहे हैं आपको। तो आप जाके हमारी उस प्लेलिस्ट को भी जरूर देखें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो कंटेंट है, जो आपका ये जो चैप्टर है आज का, इसमें जो मैं टोटल चीजें जो पढ़नी है आपको बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का, जिसमें न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, क्लिनिकल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, डाइट थेरेपी, ठीक है, और टाइप्स ऑफ डाइट्स पढ़ेंगे, रेगुलर डाइट, मॉडिफाइड डाइट्स, और चेंजेस इन कंसिस्टेंसी के बारे में पढ़ेंगे, फीडिंग रूट्स कौन कौन से होते हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिक डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद प्रिपेयरिंग फॉर करियर, एंड लास्ट में स्कोप देखेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले पार्ट फर्स्ट जो है हमारा, इसके अंदर जो हमें पढ़ना है वो सिर्फ इतना ही पोर्शन हम कवर करेंगे, जिसमें होगा इंट्रोडक्शन, जिसमें न्यूट्रिशन और क्लिनिकल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस होगा, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम डाइट थेरेपी को पढ़ने वाले हैं। अगर बात करें हिंदी मीडियम में, तो आज हम पढ़ेंगे परिचय। आपके जो आपका पाठ है, जो आपका अध्याय है, उसका परिचय पढ़ेंगे। पोषण के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, नैदानिक पोषण क्या होता है, महत्व इसका क्या होता है, और मूलभूत संकल्पनाओं के बारे में पढ़ेंगे आहार चिकित्सा की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है हमारा भोजन, जिसको हम खाते हैं, फूड, ठीक है। भोजन आपने सुना होगा। तो भोजन किसे कहते हैं हम? वे सभी तरल या ठोस पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो चाहे वो आपके ठोस हो। जो भी वो ऐसी चीजें हैं, जो ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें हम खाते हैं, और उसके बाद अपनी पाचन क्रिया द्वारा, ठीक है, उसको हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, डाइजेस्ट करके उसको अपने में ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, अवशोषित हो जाते हैं हमारे अंदर। और फिर हम उस, मतलब जो चीज को हमने अवशोषित किया है भोजन के अंदर से, उसको फिर हम अपने शरीर में कार्य करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस एनर्जी को। तो वो सब हमारा क्या कहलाता है? भोजन, ठीक है। कोई भी ऐसे तरल या ठोस पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है, और उसके बाद क्या करता है, अपनी पाचन क्रिया के द्वारा उसको अवशोषित करता है, और अपने बहुत सारे जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज होती है उनके लिए उस खाए हुए पदार्थ का फिर जो वो अंदर से जो मेन मटेरियल होता है, जो हमें मिलता है, ठीक है, जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसके अंदर से, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं इन सबको हम क्या कहते हैं, भोजन। अगला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन। अब हम पोषण किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। पोषण को हम इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि पोषण क्या होता है। एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आहार, यानी कि जो हमारी खाने की चीज होती है, चाहे तरल हो चाहे वो ठोस हो, जो जिसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो आहार होता है उसको ग्रहण करते हैं और फिर उसको हम पचाते हैं। तो पोषण क्या होता है? एक नॉर्मल से एक प्रक्रिया है जिसमें हम खाना खाते हैं, उसको ग्रहण करते हैं और उसको पचाते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, भोजन के अंदर, इस प्रक्रिया में क्या होता है आपका, भोजन के अंदर जो भी पौष्टिक पदार्थ होते हैं उन्हें सोख लिया जाता है, और फिर उन्हें शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंचाया जाता है। तो पोषण, आपने सुना होगा न्यूट्रिशन, इसमें हम भोजन के अंदर जो भी पौष्टिक चीजें होती है, आपने एक सुना होगा जंक फूड, जो आपके जो हेल्थ के लिए खराब होता है, जिसके अंदर पोषण वाली चीजें नहीं होती, न्यूट्रिशियस नहीं होता आपके लिए, जो जंक फूड होता है। जबकि अगर हम विटामिन सी वाली चीजें खाते हैं, या और भी हेल्दी हेल्दी फ्रूट्स होते हैं, वो हमारे लिए न्यूट्रिशियस होते हैं, जो कि हमें, हमारे शरीर को, हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आप फोटो देख सकते हैं, खाने की ही चीजें हैं ये। और रोल ऑफ न्यूट्रिशन, ये पोषण का क्या महत्व है हमारे लाइफ के अंदर, क्या रोल है, ठीक है। महत्व आप कह लो, या इसको आप समझ लो भूमिका। न्यूट्रिशन जो है हमारे लिए क्या भूमिका निभाता है? तो यदि शरीर को, हमारा जो शरीर है, हमारी बॉडी है, उसको आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों की प्राप्ति ना हो, जितनी यानी कि हमें जरूरत है, अगर उतने हमें न्यूट्रिटिव कंपोनेंट जो हमारे होते हैं, ठीक है, जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, वो अगर हमें नहीं मिलते,
तो ऐसे में क्या होता है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जो हमारे इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, जिसके कारण हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार होते हैं। और फिर हमारे घाव जो होते हैं, अगर हमें चोट लग जाती है, हमें घाव हो जाता है, तो उसको भरने में भी टाइम लगता है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जो है, ठीक है, वो लो हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो लो हो जाता है, और दवाइयों का प्रभाव भी कम होता है अगर आपका इम्यून सिस्टम लो होगा। ठीक है, अगर आपको पोषक तत्व नहीं मिलेंगे जितने आपके शरीर को चाहिए होते हैं, तो आप जो दवाइयां खाएंगे उनका प्रभाव भी कम पड़ेगा, और बहुत सारे आपके अंग होंगे जो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे अगर आपको ढंग से न्यूट्रिशन नहीं मिलता। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा क्लिनिकल न्यूट्रिशन, जिसको हम कहते हैं नैदानिक पोषण। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है, बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। देखो, अस्वस्थता और बीमारी मिलकर शरीर में पोषक असंतुलन उत्पन्न कर देती है। अगर हम कभी बीमार हो जाते हैं, आपने देखा होगा, या हम स्वस्थ नहीं रहते, तो हमारे शरीर के अंदर पोषक असंतुलन हो जाता है, यानी कि ऐसा इम्बैलेंस किससे जुड़ा हुआ, जो हमारे न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ, जिसमें क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति, ठीक है, ये इम्बैलेंस उसमें भी हो सकता है जिसकी पोषण की स्थिति पहले अच्छी थी, यानी कि जिसको पहले खाना अच्छे से पचता था, शरीर में लगता था, सिंपल भाषा में बताऊं तो उसको भी ये चीज हो सकती है। ठीक है, अगर उसको बीमारी हो जाए, तो बीमारी होने पर क्या होता है, एक तरीके से सिंपल भाषा में बताऊं तो आपको खाना लगेगा नहीं आपके शरीर में। आपने ये वर्ड सुना होगा कि खाना नहीं लग रहा, तो उसका यही मतलब होता है कि पोषण ना मिल पाना पूरी तरीके से। तो बीमारियां हमारे शरीर को ऐसा कर देती हैं कि हमें फिर हम जो भी चीज खाते हैं उसका पोषण अच्छे से नहीं मिल पाता। और पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के समय के पोषण से संबंधित है, उसको हम नैदानिक पोषण कहते हैं, यानी कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन हम किसे कहते हैं, कि पोषण का ऐसा क्षेत्र, मतलब न्यूट्रिशन का वो एरिया जिसमें बीमारी के टाइम पे जो हमें पोषण चाहिए होता है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें हम किस चीज की पढ़ाई करते हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन में, बीमारी के टाइम पे क्या पोषण होना चाहिए, ठीक है, उसकी स्टडीज की जाती है इसके अंदर, जिसको हम नैदानिक पोषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन। इसमें यह कि मरीज की बीमारी के अनुसार उसके पोषण का प्रबंधन करना। मान लो कोई मरीज है डायबिटीज का, तो उसको कैसा खाना देना है, इसका प्रबंधन जो है वो हमारे क्लिनिकल न्यूट्रिशन जो होता है वो करते हैं, डॉक्टर करते हैं, थेरेपिस्ट जो होते हैं। और जो ट्रेंड क्लिनिकल न्यूट्रि जो आपके न्यूट्रिनिस्ट जो होते हैं, वो ही इसको मतलब पूरी तरीके से प्लान करते हैं, पूरी तरीके से जो डॉक्टर होते हैं, डाइटिस्ट भी होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपका पूरा एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि आपको क्या क्या बीमारियां हैं, आपको कौन सा खाना देना सही रहेगा, कौन सा खाना देना सही नहीं रहेगा। और मरीज की पोषण संबंधी देखभाल के लिए व्यवस्थित विधि के अनुरूप काम करते हैं, यानी कि मरीज को मतलब कैसा खाना चाहिए, ठीक है, पोषण से जुड़ी, न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई उनकी पूरी देखभाल करते हैं कि बॉडी को क्या चीजें चाहिए, वो हम उनकी डाइट में मतलब जो है वो शामिल करें। ठीक है, जो हमारे डाइटिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, यही करते हैं। आपने कभी हॉस्पिटल्स में भी देखा होगा, आपने अगर गौर किया हो, तो हॉस्पिटल में मरीजों का जो खाना आता है वो थोड़ा विशेष किस्म का होता है, जो हम घर में बनाते हैं उससे, घर में हम मसालेदार खाना बनाते हैं, जबकि हॉस्पिटल्स में जो खाना आता है वो मरीजों की पोषण संबंधी देखभाल को देखते हुए एक अच्छे व्यवस्थित रूप से उसको तैयार किया जाता है। ठीक है, और वो सारा काम कौन करता है, जो डाइटिशियंस होते हैं वो ही करते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं डाइट के। तो वो मरीज के जो मतलब आवश्यकता होती है मरीज की, उसके अनुसार ही वो डाइट को बनाते हैं। उसके बाद क्या है, और क्या महत्व होता है क्लिनिकल न्यूट्रिशन का, विभिन्न बीमारियों के प्रबंधन के लिए चिकित्सीय आहार सुझाने के अतिरिक्त बीमारियों की रोकथाम के लिए सजेशन भी देते हैं। जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, डाइटिशियंस होते हैं, वो क्या करते हैं, एक तो हमारे बहुत अलग अलग तरह जो तरीके की बीमारियां होती हैं, हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, बीपी बढ़ जाता है कभी, ठीक है, बीपी से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, शुगर की बीमारियां होती हैं। तो वो जो हमारे डाइटिशियंस होते हैं, जो क्लिनिकल जो न्यूट्रिशन से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बीमारियों के प्रबंधन के लिए एक तो हमें खाना भी सुझाते हैं क्या खाना चाहिए, साथ में वो सजेशन, अगर आपने कभी देखा हो, नॉर्मल डॉक्टर भी आपको सलाह दे देता है कि मान लो अगर किसी का पेट खराब है तो खिचड़ी और दलिया वगैरह खा लेना चाहिए, और किसी को जोड़ों में दर्द रहता है तो वो चावल या ठंडी चीजों से दूर रहे। तो ये एक सजेशन भी दे देते हैं, और बीमारियों की रोकथाम के लिए वो एक सलाह भी दे देते हैं। आगे है आपके सामने लिखा है मोटापा, जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं, हृदय रोग यानी कि हार्ट डिजीज, और उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह यानी कि डायबिटीज, ये हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिन्होंने हमारी जो मतलब एक तरीके से
बहुत ज्यादा हमें नुकसान दिया है हमारे शरीर को। आपने देखा होगा आज के मॉडर्न युग में ज्यादातर लोग मोटापे से ग्रसित हैं, बहुत कम लोग होंगे जिनका जो वेट है वो कंट्रोल में हो। ज्यादातर जंक फूड खा खा के मोटे हुए पड़े हैं। दिल की बीमारियां हो रही हैं क्योंकि ज्यादा तला हुआ खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। उच्च रक्तचाप हो रहा है, मधुमेह, ठीक है, डायबिटीज एक नॉर्मल बीमारी बन चुकी है। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बीमारियां हैं आधुनिक हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई, जिन्होंने हमें बहुत हद तक प्रभावित किया है। अगला टॉपिक है हमारा नैदानिक पोषण और आहारिकी संबंधी मूलभूत संकल्पनाएं। कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे हम क्लिनिकल न्यूट्रिशन से जुड़े हुए, आइए देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि नैदानिक पोषण जो हमारा क्लिनिकल न्यूट्रिशन होता है, उसमें जो उसका चिकित्सक होता है, जो हमारा डाइटिशियन होता है, उसका मेन काम, जो उसका मेन कार्य होता है, प्रमुख कार्य होता है, उसका मतलब ये है कि जो हमारा डाइटिशियन होता है उसका मेन काम ये होता है कि किसी रोगी को पोषण संबंधी सलाह देना। मान लो, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मेरे पिताजी पिछले साल हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, उनको डायबिटीज की समस्या थी। उनकी एक अलग से डाइट चार्ट जो है वो आता था, मैं बनवाने जाता था डाइटिशियन के पास में, जो डॉक्टर होते हैं वो बताते थे कि ये मीठी चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से दूर रहना है, और जितना भी मतलब डाइट का जो भी होता था, चपाती कितनी खानी है। तो डाइटिशियन पूरी तरीके से आपको सलाह देता है ताकि पेशेंट को अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके, ठीक है। और उसे अच्छे से दिशा निर्देश भी जो है वो डाइटिशियन ही देता है, जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ होता है प्रोफेशन में। आगे देखते हैं, वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को भी भविष्य के लिए अच्छी पोषण स्थिति बनाए रखने और स्वस्थ रहने के लिए मतलब मदद कर सकता है। जो डाइटिशियंस होते हैं जरूरी नहीं वो बीमार लोगों को ही सलाह देते हैं, अगर कोई हेल्दी है, नॉर्मल है, अगर कोई मेंटली और फिजिकली, वो भी सलाह ले सकते हैं डाइटिशियन से कि हमें सर आगे, सर या मैम, हम आगे क्या चीजें वो खाएं जिससे हमारा शरीर हेल्दी रहे, तो आप हमें सजेस्ट कर दीजिए, तो वो सजेस्ट भी कर देते हैं। अगला टॉपिक है आहार चिकित्सा, जिसको हम कहते हैं डाइट थेरेपी। तो डाइट थेरेपी हम किसे कहते हैं? आहार संबंधी एक ऐसी शाखा है, आहार संबंधी खाने से जुड़ी हुई एक ऐसी ब्रांच है जो कि खाद्य पदार्थों के उपयोग के साथ संबंधित है। मतलब जो खाने की चीजें होती हैं उसका कैसे यूज करना है उससे रिलेटेड है, और यह स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक चिकित्सक द्वारा निर्धारित खाने की विधि है। यानी कि डाइट थेरेपी, इसमें क्या होता है, एक चिकित्सक जो यानी कि डाइटिशियन समझ लीजिए, वो क्या करता है, हमारे हेल्थ में सुधार के लिए एक विधि है ये, जो कि डाइटिशियन द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। इसमें देखते हैं आगे क्या क्या है। आहार चिकित्सा में आमतौर पर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक जीवन शैली का संशोधन शामिल है। यानी कि हमारे हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए क्या होता है, डाइट थेरेपी के अंदर ये कहा जाता है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, उसमें हमें अमेंडमेंट कह सकते हैं हम, संशोधन, संशोधन, उसको चेंज करना, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। अगर हमारी लाइफस्टाइल बेकार है, जंक फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस करने होंगे। तो हमारा जो डाइटिशियन होता है, ठीक है, जो हमारा चिकित्सक होता है, वो हमें बताता है कि हमें चेंजेस करने होंगे खाने में। अब ये डाइट थेरेपी के क्या उद्देश्य होते हैं, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं देख लेते हैं। तो मरीज को भोजन संबंधी आदतों, फूड हैबिट्स को ध्यान में रखते हुए आहार सूची तैयार करना, मरीज कैसा खाना खाता है उसके लिए खाने की एक लिस्ट तैयार करना, बीमारी की स्थिति को सुधारने या उसे नियंत्रण में रखने के लिए वर्तमान आहार में परिवर्तन करना। मैंने फॉर एग्जांपल अपने पापा का एग्जांपल दिया था कि जैसे वो डायबिटीज के मरीज थे, तो उनको मतलब वर्तमान वो जो खाना खा रहे हैं उसको सुधार करके ऐसा खाना, मतलब ऐसा खाना उनको खिलाना या एक लिस्ट बना के देना जिससे उनकी बीमारी में सुधार होए, ठीक है। तो ये काम होता है। पोषणहीनता, ठीक है, जो पोषणहीनता होती है इन न्यूट्रिशन, उसकी स्थिति में पोषण युक्त आहार निर्धारित करना। किसी के शरीर में पोषण की कमी है तो उसको पोषण युक्त खाना बताना कि किस चीज से आपको पोषण मिल सकता है। और क्या उद्देश्य होते हैं, दीर्घकालिक बीमारियां, क्रोनिक डिजीजेस, जो बहुत पुरानी पुरानी बीमारियां होती हैं, ऐसी बीमारियों की स्थिति में आहारीय उपचार द्वारा अल्पकालिक और दीर्घकालिक समस्याओं को रोकने में मदद करना। यानी कि लंबी बीमारी हो चाहे छोटे समय की बीमारी हो, उनको रोकना, उनको सुधार करने में और जो समस्याओं को रोकने में मदद करना, ये भी आहार चिकित्सा का एक उद्देश्य होता है। अगर मान लो किसी को बहुत पुरानी बीमारी है और वो उसको पता नहीं है, मान लो गठिए की बीमारी है, जोड़ों में दर्द की बीमारी है, उसको ये नहीं पता कि मुझे दही और चावल वगैरह नहीं खाने चाहिए, पर अगर कोई व्यक्ति खाता आ रहा है तो कम से कम उसे बताना
उसकी डाइट को चेंज करना, ठीक है, ये एक उद्देश्य होता है। मरीज को निर्धारित आहार का ईमानदारी से अनुसरण करने के लिए शिक्षित एवं प्रोत्साहित करना। यानी कि जो मरीज है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज का मरीज है, अगर वो खुद को तला हुआ खाने से या ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेने से, मीठा ज्यादा खाने से नहीं रोक सकता, कम से कम उसे बताना कि आपके लिए क्या अच्छा रहेगा। ईमानदारी से अगर आप फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आपको आपकी बीमारी से निजात मिलेगी, वरना आपको मतलब बीमारी के साथ परेशान होना पड़ेगा। तो ये प्रोत्साहित करना, ठीक है, उसको एजुकेटेड करना, उसको एजुकेट करना, जो मरीज है उसको समझाना, उसको कहना कि ईमानदारी से परहेज करना, तो इसी का ये मतलब एक उद्देश्य होता है। अगला है डॉक्टरी पोषण, जिसको हम क्लिनिकल न्यूट्रिशन ही कहते हैं, और आहारिकी, ठीक है, डाइटेटिक्स जो होते हैं उसके अध्ययन, उसका अध्ययन प्रोफेशनल्स को निम्नलिखित के लिए सक्षम बनाता है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं यानी कि जो पेशेवर होते हैं, यानी कि जो इस चीज में लगे होते हैं, जिनका काम धंधा यही होता है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया डाइटिशियंस का, तो वो डाइटिशियंस अगर इस चीज की पढ़ाई कर लेते हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स की, तो उनको वो किसके लिए सक्षम हो जाते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो जीवन चक्र के सभी स्तरों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए सही आहार योजना बना सकते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल आप हो, अगर आपने इस चीज की पढ़ाई कर ली डॉक्टरी पोषण की और आहारिकी की, तो आप कम से कम इस लेवल पे तो आ जाओगे कि आप कम से कम ये बता पाओगे दूसरों को कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, आप प्लानिंग कर पाओगे खाने की अच्छे से, ठीक है। चाहे जीवन चक्र के किसी भी स्तर का हो, कोई बच्चा हो, जवान हो, चाहे कोई वृद्ध हो, ठीक है, तो आप सबके लिए बता पाओगे क्या खाना सही रहता है। और तो और आप ये भी कर पाओगे कि खिलाड़ियों, सैनिकों, मजदूरों, इनको इनकी पोषण संबंधी आवश्यकता के अनुरूप आहार योजना बनाना। ये जो लोग होते हैं इनको ज्यादा कैलोरीज चाहिए होती हैं, मजदूर कठोर श्रम वाला काम करते हैं, उनकी कैलोरीज ज्यादा बर्न होती है, तो उनको उस हिसाब से पोषण में मतलब उनको एक लिस्ट बना के देना कि आप क्या खा सकते हो जिससे आपको एनर्जी प्रॉपर मिलती रहे। तो ये सारा काम जो होता है, एक वो क्लिनिकल न्यूट्रिशन जो होता है आपका जो डाइटिशियन होता है, वो कम से कम ये सब करने के लिए सक्षम बन जाता है। और क्या होता है, अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए आहार योजना बनाना, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। जो भी डाइटिशियन होता है उसका सबसे मेन काम जो होता है वो यही होता है, जो मरीज भर्ती है हॉस्पिटल के अंदर उसकी आहार योजना बनाना, क्योंकि डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सिर्फ दवाइयों से कुछ नहीं होता, आपको डाइट प्रॉपर मिलनी चाहिए जो कि एक मरीज को जल्दी बीमारी से उबरने में मदद करती है। तो इस वीडियो में इतना ही, पार्ट सेकंड में हम बचे हुए टॉपिक्स को पढ़ेंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।